रथ यात्रा का पूरा रूट है उसको सैनिटाइज करना है, प्रॉपर बैरिकेडिंग करवाना है ताकि रथ यात्रा के बीच में कोई भी किसी तरह का हादसा नहीं हो किसी के साथ। प्रभु के मंदिर पर ही 32 कैमरा लगा हुआ है सारे मंदिर का देख रेख के दिए गए हैं कि जैसे हमारे वॉलंटियर्स जो तैनात रहते हैं, जो सेवा भाव से काम करते हैं, उनकी लिस्ट एक मिलनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ का जो पूजा श्रद्धालु हैं उनको कैसे उनको उपलब्ध कराया जाए पूजा, ये सारे विषय पे चर्चा हुई। बहुत ही सुदृढ़ पर चर्चा रही और बड़े सराहनीय रहा एसएसपी साहब जी की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगन्नाथ मंदिर में। आपको बता दें कि जगन्नाथ मेला काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में सुरक्षा को व्यवस्था को देखते हुए आज झारखंड पुलिस के द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें पूजा कमेटी के लोग भी शामिल रहे, साथ ही यहाँ के इस एरिया में पड़ने वाले पार्षद भी शामिल रहे, ताकि मेला के दौरान किसी भी प्रकार की घटना ना हो, कोई भी प्रकार की अनहोनी ना घटे। इसी को देखते हुए आज यहाँ पर बैठक रखी, साथ में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई, क्योंकि इस मेला के दौरान काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, तो श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो। इस बैठक के दौरान और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज हम लोगों ने मंदिर न्यास समिति एवं जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पे और जितने भी मेला से जुड़े हुए लोग हैं एक बैठक किया है, और उस बैठक में मुख्यतः हम लोगों ने प्लानिंग स्टेज पे जो कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि अभी पूरा क्षेत्र जो है वो सजने के लिए तैयार है, तो वो व्यवस्थाएं लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हों, तो इसीलिए हम लोगों ने इनिशियल स्टेज से ही प्लानिंग में पूरा पार्टिसिपेट किया। मुख्य तौर पे हम लोगों को जो रथ यात्रा का पूरा रूट है उसको सैनिटाइज करना है, प्रॉपर बैरिकेडिंग करवाना है ताकि रथ यात्रा के बीच में कोई भी किसी तरह का हादसा नहीं हो, किसी के साथ कोई भी चोटिल नहीं हो। और दूसरा, क्योंकि भक्तों की भावना बहुत रहती है उस समय में और अत्यधिक भीड़ रहती है, उसकी मैनेजमेंट के लिए जो व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से चाहिए वो सब व्यवस्थाएं। उसके अलावा जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग मेडिकल एंड फायर, उसका प्रॉपर इंतज़ाम रहे, सीसीटीवीज़ की प्रॉपर कवरेज रहे, महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल जो है वो डिप्लॉयमेंट रहे, और उसके साथ साथ जो वॉलंटियर्स हैं उनका ऑप्टिमल यूज़ हो पूरी यात्रा को सुखद बनाने के लिए और अच्छे तरीके से निकालने के लिए। तो वही सब व्यवस्थाओं पे आज चर्चा हुआ है, पूरी प्लानिंग हुई है, और उसका अब एग्जीक्यूशन हम लोग आज से ही शुरू कर देंगे। एक पुलिस टीम सीनियर एसपी आज से ही गठित कर देंगे, विच विल इंश्योर कि पूरा जो मेला क्षेत्र है वो सुव्यवस्थित रहे और पूरी यात्रा सुरक्षित तरीके से लोग एंजॉय करें। सर, आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया सभी पदाधिकारी को एक बार आने का विजिट करना है। हाँ, वो तो मैंने बताया कि सीनियर एसपी साहब अभी आज ही एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे जो यहाँ आयोजकों के साथ, और प्लस जितने भी यहाँ पे मेला समिति में जो लोग लगाते हैं, हाट लगाते हैं, दुकान लगाते हैं और झूले लगाते हैं, सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि वो जहाँ पे जगह डेजिग्नेटेड है वो वहाँ पे ही लगाएं, क्योंकि लास्ट स्टेज पे वो सब पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए सबको इंस्ट्रक्शन दिया है कि एवरी डे उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहें, ताकि हम लोग को लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा करने का। शहर की प्रशासनिक अमला एडीजी से लेके यहाँ के स्थानीय जो थाना है उसके पदाधिकारी तक सारे लोग आज इस बैठक में उपस्थित हुए, और समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं इस क्षेत्र के, जो हमेशा मेला के प्रति वफादार रहे हैं, जो जगन्नाथ प्रभु के प्रति वफादार रहे हैं, सारे भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए। जगन्नाथपुर न्यास समिति ने ये जरूर इस बार ये तय किया है कि वॉलंटियर्स की कोई कमी नहीं रहेगी, और मेला तीर्थ स्थल जो है, जो क्षेत्र है करीब 42 एकड़ में, उन सारे क्षेत्रों की पूरी मार्केटिंग करके पुलिस अमला और यहाँ के स्थानीय जो लोग मंदिर के प्रति हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं, सारे लोग मिलजुल कर इस क्षेत्र को पहले तो मांस मंदिरा और जो अवैध चीज़ हैं उनसे दूर करने का कोशिश किया जाएगा, और मेला को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेला 16 तारीख को है, उसके बाद घुड़ती मेला 25 तारीख को, ये 2 दिन बहुत भीड़ होती है। तो इस 2 दिनों पर पूरा फोकस हम लोग रखे हुए हैं कि किसी को कोई परेशानी न हो, और मुझे लगता है कि भगवान जगन्नाथ प्रभु हम लोग को इस कार्य में कितना संख्या में वॉलंटियर आप लोग हम लोग देखिए कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 300 से 350 वॉलंटियर्स मेला में रहें, और पुलिस अमला अलग है। जी, आप बात करें सीसीटीवी कैमरा वगैरह की, तो ये सारे मात्रा में रहने वाले ये सारे चीज़ प्रत्येक मेला में लगता है। इन सब सारे चीज़ों का अब तो
जगन्नाथ प्रभु के मंदिर पर ही 32 कैमरा लगा हुआ है सारे मंदिर का देख रेख के लिए। मेला क्षेत्र में बहुत सारे लगेंगे, संख्या बल अभी मैं बता नहीं पाऊंगा। वो तो सुरक्षा को लेकर और क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? अगर देखिए किसी कारण कोई घटना नहीं घटे तो सुरक्षा उसके लिए आपने क्या- सुरक्षा के लिए 5 वाच टावर जगन्नाथपुर न्यास समिति बना रही है। 2 टावर प्रशासनिक द्वारा बन रहा है, तो 7 टावर इस क्षेत्र को पूरा वॉच करेंगे। ड्रोन टीवी के माध्यम से भी इस क्षेत्र का वॉच किया जाएगा। जी, अगर भीड़ भाड़ में कुछ इस प्रकार की घटना घटती है तो उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह एम्बुलेंस रखा हुआ है, ये हमेशा से होता आया है। स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस मुहैया कराता है। वो जगन्नाथपुर स्कूल जो राजकीय स्कूल है उसमें रहता है, वहाँ से कोई अप्रिय घटना हुई तो एम्बुलेंस काम करता है। फायर ब्रिगेड पूरा मुस्तैद रहता है। देखिए, प्रशासनिक अमला का पूरा सहयोग रहता है। इतनी बड़ी संख्या, लाखों की संख्या, और इतना, मैं तो कहता हूँ कि भगवान का ये कृपा है कि इस तरह का आयोजन स्मूथली तरीके से हो जाता है। जी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आम जनता देखिए, को? आम जनता को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मेला का आयोजन है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, भगवान प्रभु के पूजा में लीन रहें। देखिए, सारे भगवान के यहाँ बुलावा आता है। लोग यही बोलते हैं कि यहाँ से बुलावा भगवान का था इसलिए मैं गया, वहाँ से बुलावा आया तो मैं गया। एक जगन्नाथ स्वामी यही ऐसे देवता हैं जिनके यहाँ से बुलावा नहीं आता है, स्वयं जाना पड़ता है। तो मैं तो जानता हूँ कि यहाँ स्वयं लोग आएंगे और पूरी तरह से भक्ति में लीन रहेंगे इस क्षेत्र के लिए। जी, आपका अपना परिचय? कमल ठाकुर, जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति सदस्य। मौसीबाड़ी का ये जगन्नाथपुर मंदिर के प्रांगण में लीलाद्री भवन के सभागार में आज रथ मेला यात्रा को लेकर क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, कैसे सुविधाएं देनी चाहिए, आज हमारे रांची जिला पुलिस एसोसिएशन के एडीजी साहब, माननीय एसपी, सिटी एसपी, एसएसपी, हटिया डीएसपी, मतलब बहुत सारे रांची जिला पुलिस एसोसिएशन के लोग, यहाँ न्यास समिति के लोग, समाज सेविक लोग, पार्षद लोग, सभी लोग मौजूद रहे और सबको एक गाइडलाइन दिया गया कि किस तरह से पूजा को हम लोग सुचारू रूप से संपन्न करें कि कहीं भी कोई अप्रिय असुविधा ना हो, अप्रिय घटना ना घटे। तो उसके लिए जो गाइडलाइन दिए गए कि जैसे हमारे वॉलंटियर्स जो तैनात रहते हैं, जो सेवा भाव से काम करते हैं, उनकी लिस्ट एक मिलनी चाहिए और कोई भी वॉलंटियर कहाँ कहाँ तैनात है यहाँ पुलिस को जानकारी होनी चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था जो है किस तरह से सुचारू रूप से हम लोग करें कि कभी इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस किस तरह से निकल सके। ये सब चंद बातों को लेके बैठक की गई और दुकानदारों के लिए भी एक गाइडलाइन यहाँ जारी किया गया कि दुकानदार रोड को छोड़ के 10 फीट अंदर दुकान लगाएं ताकि यहाँ से जो भगवान रथ गुजरता है उससे किसी को, दुकानदारों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग पीछे हट के दुकान लगाएं। यहाँ श्रद्धालु को किसी तरह से दिक्कत ना हो उस पर विशेष ध्यान दिया गया। पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था कैसी हो, इन सभी बातों पे आज एडीजी साहब का मार्गदर्शन मिला। हम जी, अगर बात करें तो महिला वॉलंटियर में कितनी महिला वॉलंटियर शामिल हो रही है? देखिए, यहाँ तो लोग स्वेच्छा से देखते हैं, वॉलंटियर तो लाना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वेच्छा से लोग यहाँ अपना सेवा देने आते हैं। श्रद्धालु का दिल से सेवा करते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। पूरे झारखंड से लोग, जानते ही हैं कि पूरा देश का ये उड़ीसा की पुरी के बाद ये जगन्नाथ स्वामी जी का जो रथ यात्रा है वो भव्य तरीके से निकलता है और ऐतिहासिक रथ यात्रा होता है। तो हम स्थानीय लोगों के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट करके पूजा को बढ़िया तरीके से संपन्न करें कि किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, महिलाओं के साथ अवमाननीय व्यवहार ना हो, CCTV चारों तरफ लगे रहे, ड्रोन की व्यवस्था हो। हम लोग भी अपना मार्गदर्शन दिए कि ये व्यवस्था महिलाओं के लिए विशेष रूप से होनी चाहिए और इस सब बातों को सुना भी गया और एडी साहब अपना मार्गदर्शन भी दिए, जिसपे हम लोग को पहल करके पूजा को बेहतर तरीके से संपन्न करना है। परिचय? नीलम चौधरी, वार्ड पार्षद, वार्ड 41 और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री, महिला मोर्चा झारखंड। देखिए, आज विशेष बिंदु ये था सुरक्षा बल कैसे बढ़े, वॉलंटियर कैसे बढ़े, व्यवस्थित भगवान जगन्नाथ का जो पूजा श्रद्धालु हैं उनको कैसे उनको उपलब्ध कराया जाए पूजा, ये सारे विषय पे चर्चा हुई। बहुत ही सुदृढ़ पर चर्चा रही और बड़े सराहनीय रहा। SSP साहब, DGP साहब, सारे लोग आके भगवान जगन्नाथ का जो व्यवस्थित पूजा का ये प्रारूप उन्होंने तैयार किया, ये बहुत ही सराहनीय काम है।
यहाँ के पूजा समिति भी काफ़ी एक्टिव है और पूजा समिति का अध्यक्ष, सचिव, सारे लोग को धन्यवाद देती हूँ कि बहुत ही अच्छा पहल रहती है। और मेरी एक डिमांड थी, उस पर सर से भी आग्रह की हूँ मैं कि कम से कम चलंत एम्बुलेंस हो और महिला वॉलंटियर भी रहे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि महिलाओं को असुविधा ना हो। क्योंकि देखिए, पुरुष तो किसी तरह पार कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं को भीड़ भाड़ में थोड़ी पार होने में परेशानी होती है। तो महिला वॉलंटियर होने से सुविधा होगी। और चलंत एम्बुलेंस जैसे जगन्नाथपुर प्रांगण से पहले शहीद मैदान में होनी चाहिए, इधर से जुगदा कॉलेज के पास होनी चाहिए। ये जगह जगह पे होने से क्या होगा कि हम लोगों को मान ली छोटी मोटी जो अप्रिय घटना होते रहती है, उनको सुविधा दिलाने में हम लोग को सुविधा होगी। जी, तो अगर बात करें आपने महिला वॉलंटियर का बात की, तो इसमें क्या लगता है महिला वॉलंटियर कुछ शामिल हो भी रही है या बिल्कुल नहीं? नहीं नहीं, हमारी महिलाएं बहुत एक्टिव हैं। हमारे रांची नगर निगम में पूर्व पार्षद उर्मिला यादव विगत 15 सालों से महिला ग्रुप काफ़ी बना के रखी हूँ मैंने। और उस ग्रुप की एक खासियत ये है कि कहीं भी वॉलंटियर का काम यदि मिलता है उन लोगों को, पिछले साल भी हमारे महिला ग्रुप के जितने भी थी सारे वॉलंटियर का काम की और बहुत ही सुदृढ़ से की। और बहुत ही उन लोगों को सराहनीय रहा कि मंदिर के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों को सम्मानित भी किया। बहुत बढ़िया रहता है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी महिला संगठन नहीं है, महिला समिति है, महिला समिति एक्टिव रहती है। बस उनको ये एक पहचान देने की काम है जो यहाँ की पूजा समिति वाले हैं, और हमारी महिला ग्रुप को कम से कम वॉलंटियर में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने का सुविधा दें, ताकि वो लोग सुविधा महिलाओं को पहुँचा सकें। मैं उर्मिला यादव, पूर्व पार्षद, वार्ड 41।